सुपरफास्ट खबरों की जाएगी फटाफट अंदाज में। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारियों का भारत बंद। देश के अलग अलग शहरों में सड़क और रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनकारियों ने लगाया जाम। सिर्फ जरूरी सेवाओं को दी गई छूट। प्रदर्शन के दौरान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद को बताया सफल। कहा सभी जगहों से आई अच्छी रिपोर्ट। कहा तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आगे भी चलता रहेगा आंदोलन। राकेश टिकैत ने भारत बंद के दौरान परेशानी झेलने वाले लोगों का जताया आभार। कहा परेशानी झेलने वाले लोग से समझे आंदोलन में अपना सहयोग। राकेश टिकैत ने कहा भारत बंद का जरूर पड़ेगा कुछ न कुछ असर। हम बातचीत को तैयार। सरकार निकाले कृषि कानूनों का समाधान। रेलवे पर भी दिखा भारत बंद का असर। दिल्ली के कई डिवीजनों पर रेलवे ट्रैक किया गया जाम। शताब्दी एक्सप्रेस, शान पंजाब, पठानकोट एक्सप्रेस और दादर एक्सप्रेस रद्द। कुरुक्षेत्र में भी 5 ट्रेन रद्द। विपक्ष की 12 पार्टियों ने किया आंदोलनकारियों के भारत बंद का समर्थन। आंदोलन शुरू होने के बाद यह तीसरा भारत बंद। प्रदर्शन के दौरान सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी की मौत। दिल का दौरा पड़ने से मौत की आशंका। जालंधर का रहने वाला था बघेल राम। भारत बंद पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील। कहा विरोध का रास्ता छोड़कर बातचीत के लिए रास्ते पर आ गया है आंदोलनकारी। सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार। नरेंद्र तोमर ने कहा सरकार आंदोलनकारियों की ओर से बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार। राजनीतिक दलों की ओर से भारत बंद का समर्थन करने पर तोमर का बयान। बोले किसानों पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। हालांकि समर्थन देने को बताया व्यक्तिगत मामला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सरकार पर ट्विटर वार। भारत बंद का क्या समर्थन। कहा किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी है अखंड, लेकिन सरकार को नहीं पड़ रहा फर्क। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें दी श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। भारत बंद को लेकर केंद्र पर बरसे केजरीवाल। कहा बहुत हो चुकी बातचीत, अब आंदोलनकारियों की जायज मांग को सरकार माने। आगे बढ़ेंगे जहां पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रहे मौजूद। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा योजना के तहत तैयार की जाएगी देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी। एक प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगी सभी सुविधाएं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को बताया मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम। कहा इतना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती। पीएम मोदी बोले कोरोना वैक्सीनेशन में आरोग्य सेतु ऐप और कोविन ने निभाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। पीएम ने कहा कि देश कोरोना से बहुत तेजी के साथ लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का लिया जायजा। कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटे किया निरीक्षण। बिना किसी पूर्व जानकारी के सेंट्रल विस्टा के मुआयने पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भवन का हो रहा है निर्माण, इसको लेकर रूपरेखा तैयार की गई और प्रधानमंत्री ने किया निरीक्षण। यूपी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चला मुस्लिम कार्ड। कानपुर में मुसलमानों को ठहराया बैंड बाजा पार्टी। कहा हर जाति का नेता, लेकिन मुसलमानों का नेतृत्व नहीं। ओवैसी ने कहा यूपी में 19% मुस्लिम आबादी करती है निवास, लेकिन प्रदेश में मुसलमानों में आवाज उठाने वाला कोई नेता नहीं। ओवैसी का आरोप मुसलमानों के सबसे ज्यादा वोट हासिल करती है बसपा और सपा। नेतृत्व नहीं दिया अभी तक। बोले विकास के लिए एकजुट होकर वोट दे मुसलमान। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता का खूंखार चेहरा आया सामने। हेरात शहर के मुख्य चौराहे पर शव को क्रेन से लटकाया गया। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों को अपहरण के आरोपों में सुनाई गई मौत की सजा। शव को चौराहे पर टांगकर लोगों को अपराध नहीं करने का दिया गया संदेश।
विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक करीब लगातार कोरोना के बढ़ रहे मामले। 23 करोड़ 25 लाख से ज्यादा केस, 20 करोड़ 92 से ज्यादा रिकवर। देश में कोरोना के 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए केस, तो 29,000 ठीक। एक दिन में 276 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 36 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा ठीक। मौत का आंकड़ा 4,47,000 के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 29 नए मामले आए सामने, 37 रिकवर। एक्टिव केस 370 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,200 से ज्यादा नए मामले, संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार, 37,000 से ज्यादा एक्टिव। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 775 नए केस, कुल मामले 29 लाख के पार। राज्य में मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 15,900 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 40 लाख के पार, 1,63,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 1,600 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 26 लाख के पार, एक्टिव केस 17,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 1,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस, कुल मामले 20,46,000 के पार, 20 लाख से ज्यादा रिकवर। एक्टिव केस 13,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 11 नए मामले, संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार, एक्टिव केस की संख्या 170 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 748 नए केस, कुल मामले 15,66,000 के पार। आगे बढ़ेंगे जहां पर बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 7 से ज्यादा नए केस, 4 ठीक, 67 एक्टिव। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,54,000 के पार, 9,45,000 ठीक। मौत का आंकड़ा 8,950 के पार। हरियाणा में 13 नए कोरोना के केस, कुल आंकड़ा 7,70,000 के पार, 7,60,000 से ज्यादा रिकवर, 335 केस एक्टिव। हिमाचल में 112 नए मामले दर्ज, संक्रमितों की संख्या 2,18,000 के पार, मौत का आंकड़ा 3,600 से ज्यादा, 1,700 केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। अभी तक 85 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के निशाने पर अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन कवर पेज को लेकर आपत्ति। अमेजन भारतीय संस्कृति के खिलाफ, यह बात आरएसएस के मंच से कही गई। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल तय करने की मांग। वरुण गांधी का बयान, कहा दयनीय है प्रदेश में गन्ना किसानों की स्थिति, सरकार को इस पर देना चाहिए विशेष ध्यान। भवानीपुर में प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी नेता दिलीप घोष पर हमला। चुनाव प्रचार रोकने की कोशिश, टीएमसी समर्थकों पर लगा आरोप। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से टकराने के बाद कमजोर पड़ा गुलाबी तूफान, 3 लोगों की मौत। कई जगह तेज बारिश होने से लोगों को करना पड़ा जलभराव का सामना। 29,000 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरियाणा में भारत बंद का दिखा मिला जुला असर। अंबाला, रोहतक, करनाल, कुरुक्षेत्र समेत कई जिलों में आंदोलनकारियों ने किया चक्का जाम, तो साइबर सिटी गुरुग्राम और सोनीपत में भी भारत बंद का असर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दिखा भारत बंद का असर। आंदोलनकारियों ने हिसार सहारनपुर मार्ग को जाम कर किया प्रदर्शन। सड़क जाम होने से राहगीर परेशान। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर दिखा भारत बंद का असर। रेल मार्ग जाम होने की वजह से रोकी गई कटरा जाने वाली ट्रेन, यात्रियों ने जताई नाराजगी। करनाल में दिखा भारत बंद का असर। रेलवे ट्रैक जाम होने से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक। मुंबई से बांद्रा कटरा जाने वाली ट्रेन करनाल रेलवे स्टेशन पर रोकी गई। ट्रैक जाम होने की वजह से करनाल रेलवे स्टेशन पर रोकी गई स्वराज एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें। यात्रा शेड्यूल बिगड़ने से रेलवे यात्रियों को हुई परेशानी।
अंबाला रेलवे स्टेशन पर दिखा भारत बंद का असर, शताब्दी समेत कई ट्रेनों को किया गया रद्द। रेलवे के मुताबिक आंदोलन के चलते 3 शताब्दी ट्रेनों समेत 8 ट्रेनों को किया गया रद्द। भारत बंद के दौरान 3 ट्रेनों को अंबाला छावनी स्टेशन पर ही रोका गया। वहीं कई ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन के दौरान टला बड़ा हादसा। आंदोलनकारियों के धरने के बीच अचानक ट्रैक पर पहुंची ट्रेन। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसे को टाला। मौके पर रही रेलवे पुलिस तैनात। आंदोलनकारियों ने ट्रेन रोकने के बाद उसके सामने खड़े होकर किनारेबाजी। तीनों कृषि कानूनों का किया विरोध। साथ ही रेलवे को निजी हाथों में सौंपने का भी लगाया आरोप। बहादुरगढ़ में भारत बंद को लेकर आंदोलनकारियों ने किया कुंडली। मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे वन सड़क पर बैठकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की उठाई मांग। आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार पर लगाए तानाशाही का आरोप। कहा तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 10 महीने से आंदोलन जारी, मगर सरकार नहीं दे रही ध्यान। गुरुग्राम में नहीं दिखा भारत बंद का असर। आंदोलनकारियों के आह्वान पर उसके बाद भी खोले गए बाजार। सामान्य दिनों की तरह ही चलती दिखी सिटी बस। भारत बंद के दौरान दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। चेकिंग के चलते जाम की समस्या से जरूर जूझते दिखे लोग। वाहन चालकों को चेकिंग के बाद ही दिल्ली में मिली एंट्री। सोनीपत में नहीं दिखा भारत बंद का असर। सुचारू रूप से खुले नजर आए सरकारी कार्यालय और बाजार। भारत बंद के बावजूद भी बाजारों में खुली रही कई दुकानें। शहर में आने जाने वाले रास्ते बंद होने की वजह से दुकानों में नहीं दिखे ग्राहक। दुकानदारों ने नुकसान होने की कही बात। जुलाना में भी दिखा भारत बंद का असर। हाईवे 352 को आंदोलनकारियों ने किया बंद। दुकानदारों ने बाजारों में दुकानें बंद कर किया समर्थन। इंद्री में भारत बंद को लेकर आंदोलनकारियों ने करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे को किया जाम। तो वही आह्वान के बावजूद दुकानदारों ने नहीं किया भारत बंद का समर्थन। बिहोवा में भी दिखा भारत बंद का असर। आंदोलनकारियों ने मुख्य चौक पर टेंट लगाकर किया प्रदर्शन। सभी मार्ग बंद होने से राहगीर हुए परेशान। तो शाम में आंदोलनकारियों ने भिवानी मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली से लगाकर सड़क को किया ब्लॉक। तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी। भारत बंद को लेकर सड़क पर उतरे आंदोलनकारी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किया प्रदर्शन। नेशनल हाईवे पंचकुला यमुनानगर मार्ग पर कड़ासन गांव के पास लगाया जाम। कृषि कानूनों के विरोध में साढ़ौरा में आंदोलनकारियों का प्रदर्शन। यमुनानगर मार्ग रोड पर ट्रैक्टर से किया जाम। मौके पर भारी पुलिस बल और नायब तहसीलदार रहे मौजूद। भारत बंद को लेकर टोहाना में भी दिखा असर। आंदोलनकारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर सड़कों पर लगाया जाम। 3 कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रादौर में आंदोलनकारियों ने भारत बंद को लेकर सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे को किया जाम। जबरन बाजारों में दुकानें बंद कराकर तीनों कृषि कानूनों का विरोध। भारत बंद के चलते करनाल रेलवे स्टेशन पर सुबह से थमी रही स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार। भूखे प्यासे यात्रियों को गुरुद्वारा साहिब के सेवादारों ने लंगर लगाकर खिलाया खाना। रेवाड़ी में भारत बंद का कांग्रेस ने किया समर्थन। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के नेतृत्व में बाजारों में निकाली गई तिरंगा यात्रा। पूर्व मंत्री ML रंगा भी रहे मौजूद। भारत बंद को लेकर फरीदाबाद में विधायक नरेंद्र गुप्ता का बयान। का धरने पर बैठे लोग नहीं है किसान, राजनीतिक दलों के लोग किसानों की आड़ में देश की छवि कर रहे हैं खराब। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का सिरसा में दिख रहा असर। सुबह से ही सड़क पर लगा लंबा जाम। आंदोलनकारियों ने दी चेतावनी। अंबाला में भारत बंद का रोडवेज सेवा पर पड़ा असर। हाईवे जाम होने से बस सेवा बाधित। यात्रियों को झेलनी पड़े परेशानी। कोई सेवा न मिलने पर बस अड्डे पर सोने को मजबूर हुए लोग। आंदोलनकारियों पर फूटा परेशान लोगों का गुस्सा। कहा 3 कृषि कानून के खिलाफ जारी सरकार और आंदोलनकारियों की लड़ाई में पिस रही है आम जनता। भारत बंद के दौरान निजी बस चालकों ने की मनमानी। सीनियर सिटीजन कार्ड को अमान्य घोषित कर पूरा किराया नहीं देने वाले बुजुर्ग को बस से नीचे उतारा।
बुजुर्ग ने निजी बस संचालकों के खिलाफ ट्रैफिक मैनेजर से की शिकायत, कहा सीनियर सिटीजन कार्ड होने के बावजूद वसूल रहे पूरा किराया, विभाग ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ के एसडीएम कार्यालय में कई विभागों का किया औचक निरीक्षण, मंत्री और एसडीएम को देखकर अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप। औचक निरीक्षण के दौरान मूलचंद शर्मा ने रजिस्ट्री ऑफिस का किया निरीक्षण, साथ ही कोताही बरतने वाले अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रजिस्ट्री के कागजातों की जांच के लिए बनाई कमेटी, कहा इंक्वायरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। गांव विधायक राजेश नागर ने शहर का किया दौरा, लोगों ने पगड़ी पहनाकर किया स्वागत, इस दौरान विधायक ने सुनी समस्याएं। विधायक राजेश नागर ने दौरे के दौरान क्षेत्र में कई जगह दिखी बिजली, पानी और सड़कों की समस्या, संबंधित अधिकारियों को जल्द सभी समस्याएं दूर करने का दिया निर्देश। हिसार में हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में व्यापारी प्रतिनिधियों की बैठक, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध। बजरंग गर्ग ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा नए कृषि कानून लागू होने से किसान, आड़ती और मजदूर हो जाएंगे बर्बाद। नारनौल में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए बनी वरदान, आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड बनाने के मामले में महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा में बना नंबर 1। महेंद्रगढ़ में 2,08,000 लाभार्थियों के बनाए जाएंगे आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड, अब तक 1,06,000 अभ्यर्थियों के बन चुके हैं कार्ड। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक होता है गरीबों का मुफ्त इलाज, लोग इस योजना को लेकर खुश, सरकार गरीबों के लिए चला रही अच्छी योजना। कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, नूंह में करीब 3,15,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लगा। शहर में तेजी से चल रहा टीकाकरण अभियान, अब तक 2,56,733 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी, तो वहीं 58,948 लोगों को दूसरी डोज। नारनौल के सरकारी नागरिक अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवरों की अस्थायी भर्ती के लिए लंबी लाइन, 33 पदों के लिए 2,000 से ज्यादा लोगों ने घंटों लाइन में लगकर किया आवेदन। पानीपत जलापूर्ति कार्य नगर निगम में ट्रांसफर करने के फैसले का विरोध, घरौंडा में पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने एसडीएम कार्यालय में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पीडब्ल्यूडी के नाराज कर्मचारियों ने एसडीएम को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन, पानीपत जलापूर्ति को नगर निगम में ट्रांसफर करने के फैसले को वापस लेने की मांग। हिसार के लाजपत नगर में हुई मारपीट और हवाई फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों में एक 25,000 का इनामी भी शामिल, आरोपियों के पास से हथियार का जखीरा बरामद। 12 अक्टूबर 2020 को बोस्टल जेल से फरार हुआ था परविंदर उर्फ चीमा, जेल से भागने के बाद बुजाना और रेवाड़ी खेड़ा गांव में 2 हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। पंचकुला में बदमाशों के हौसले बुलंद, अज्ञात हमलावरों ने की धारदार हथियारों से युवक की हत्या, वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार, हत्याकांड के बाद से इलाके में दहशत। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शौकी की शिनाख्त पंजाब के रोपड़ का रहने वाला बताया जा रहा मृतक युवक, पुलिस आगे की जांच शुरू कर बदमाशों की तलाश में जुटी। सोनीपत पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, अवैध हथियारों के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, दिल्ली से 5 महीने पहले लूटी हुई 9 लाख की बाइक की बरामद। आगे बढ़ेंगे जहां पर पुलिस के पूछताछ में बदमाशों का खुलासा, दिल्ली में लूटपाट, रंगदारी मांगने समेत कई वारदातों को बदमाश दे चुके हैं अंजाम। गुरुग्राम पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, सोहना से 5,000 के नामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार, काफी समय से पुलिस कर रही थी आरोपी की तलाश। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने देसी कट्टा बरामद किया, पुराने रंजिश के चलते बदमाश ने की थी युवक की हत्या। घरौंडा में नहीं थम रहा बदमाशों और लुटेरों का आतंक, नेशनल हाईवे पर 3 बदमाशों ने गन पॉइंट पर दंपत्ति से लूटपाट कर छीनी कार, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार। कार लेकर फरार हुए बदमाशों ने जाम को देखते हुए 20 सड़क पर छोड़ी कार, पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगे में उपचुनाव पर शिमला के पीटर हॉफ में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक, बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह विशेष रूप से रहे मौजूद, सीएम जयराम ठाकुर और सह प्रभारी भी रहे मौजूद।
भारत बंद पर बोले सीएम जयराम ठाकुर, हिमाचल की जनता शांतिप्रिय और समझदार, यहां के लोग किसी के भी बहकावे में नहीं आते। हिमाचल में भारत बंद बेअसर, राजधानी शिमला में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े संगठनों ने किया चक्का जाम, आम लोग परेशान। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी सह प्रभारी संजय टंडन ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से की मुलाकात, दोनों के बीच हुई शिष्टाचार बातचीत। हिमाचल प्रदेश में फिर खुले स्कूल, शुरू के 3 दिन लगेगी 10वीं और 12वीं की क्लास, तो आखिरी दिन आएंगे 9वीं और 12वीं 11वीं के बच्चे। हिमाचल में 29 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट जारी, बारिश से 5 मकान और 9 पशुशालाएं ढही, प्रदेश की 123 सड़कें अभी भी बंद, बारिश से अब तक 1107 करोड़ का नुकसान। सोलन में कांग्रेस प्रवक्ता अमन सेठी ने स्वास्थ्य मंत्री पर कसा तंज, कहा अपनी कमियां छुपाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस नेताओं को कह रहे हैं छुट भैया। डाइट नाहन प्रशिक्षुओं ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत निकाली फिटनेस जागरूकता रैली, महोत्सव के तहत दिया फिट रहने का संदेश। जिला कांग्रेस ओबीसी सेल की बैठक का हमीरपुर में हुआ आयोजन, बैठक में कांग्रेस ओबीसी सेल को मजबूत करने को लेकर चर्चा। राजगढ़ विकास खंड की सभी पंचायतों में चल रहा हाउस टैक्स मेरी जिम्मेदारी अभियान, इसके तहत पंचायत सचिवों, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों ने किया जागरूक। नैनादेवी से विधायक रामलाल ठाकुर ने अपनी ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस में अंदर ही अंदर पार्टी को कमजोर करने का रचा जा रहा षड्यंत्र। बढ़ती चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान, खड्ड किनारे झुग्गियों में रहने वाले प्रवासी लोगों के दस्तावेजों की जांच शुरू, उनके साथ सामान की भी जांच। आइसलैंड ने दुनिया के सामने पेश किया अनोखा उदाहरण, महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का बना पहला देश, महिला उम्मीदवारों ने 63 में से 33 सीटों पर दर्ज की जीत। पाकिस्तान का दावा, इस्लामिक स्टेट सहित 4 आतंकी संगठनों के 8 आतंकी गिरफ्तार, आईएसआईएस का टॉप कमांडर भी ढेर। उधर वेस्ट बैंक में एक बार फिर भड़की हिंसा, हमास और इजरायली सैनिकों के बीच मुठभेड़, आईडीएफ ने 4 आतंकियों को किया ढेर। स्विट्जरलैंड में समलैंगिक विवाह को लेकर हुआ जनमत संग्रह, देश की आधी से ज्यादा आबादी ने जताई सहमति, खुशी से झूमे लोग। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद रशिया से और ज्यादा मिसाइल खरीदेगा तुर्की, राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा हम रक्षा से जुड़े विकल्प खुद चुनेंगे। यूएई में लगातार 7 हार के बाद आरसीबी को मिली जीत, मुंबई को 54 रनों से दी मात। वहीं आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ में मुंबई इंडियंस को लगातार तीसरी हार। धोनी और रोहित शर्मा से पहले विराट ने हासिल किया बड़ा मुकाम, टी20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के 5वें और भारत के पहले बल्लेबाज बने। कप्तान विराट कोहली ने की मैक्सवेल की तारीफ, मुंबई के खिलाफ पारी को बताया अब अविश्वसनीय। मैक्सवेल ने 37 गेंदों पर खेली 56 रन की शानदार पारी। तो चलिए सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे।